सलाम दोस्तों, कामयाब जहन में खुशामदीद। आज की वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी मुख्तलिफ है। आज हम दिमाग की नहीं दिल की बात करेंगे। आज हम हिसाब किताब की नहीं ख्वाबों की बात करेंगे। दुनिया में एक ऐसी किताब है जिसका तर्जुमा 80 से ज़्यादा ज़बानों में हो चुका है, जिसे विल स्मिथ से लेकर मैडोना तक और बिल क्लिंटन से लेकर शाहरुख खान तक हर कोई अपनी पसंदीदा किताब मानता है। वो किताब है पाओलो कोएल्हो की दी एल्केमिस्ट। ये कहानी एक गडरिये यानी शेपर्ड की है, लेकिन असल में ये कहानी मेरी है। ये कहानी आपकी है। ये हर उस शख्स की कहानी है जिसने कभी कोई ख्वाब देखा है, लेकिन दुनिया के डर से उसे पूरा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगर आप अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढ रहे हैं या अगर आप किसी मंजिल की तलाश में हैं, तो अगले 15 मिनट अपनी ज़िंदगी के इस कहानी को दें। शायद वो इशारा जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं वो इसी वीडियो में हो। कहानी शुरू होती है स्पेन के हरे भरे मैदानों से, जहां सैंटियागो नाम का एक लड़का रहता था। सैंटियागो के माँ बाप चाहते थे कि वो पादरी बने ताकि खानदान की इज्जत बढ़े, लेकिन सैंटियागो की आंखों में कुछ और ही चमक थी। उसने अपने बाप से कहा, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि पहाड़ों के उस पार क्या है। उसके बाप ने उसे रोका नहीं, उसे कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा, जाओ अपनी भेड़ों का रेवड़ खरीदो और दुनिया घूमो, लेकिन याद रखना एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि हमारा गांव ही दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। सैंटियागो गडरिया बन गया। वो खुश था। वो दिन भर अपनी भेड़ों के साथ घूमता, किताबें पढ़ता और नई जगहें देखता। लेकिन फिर उसे एक अजीब ख्वाब आना शुरू हुआ। ख्वाब में एक बच्चा उसे मिस्र यानी इजिप्ट के एहराम दिखाता और कहता, यहाँ एक खजाना छुपा है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। जब ये ख्वाब बार बार आया तो सैंटियागो परेशान हो गया। वो एक जिप्सी औरत के पास गया जो ख्वाब की ताबीर बताती थी। उस औरत ने कहा, ये ख्वाब सच है, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। सैंटियागो हंसा, इजिप्ट? वो तो हजारों मील दूर है। मैं अपनी भेड़ें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं अपनी पुरसुकून जिंदगी कैसे छोड़ सकता हूँ? वो सब भूलकर वापस जाने ही वाला था कि उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। वो आदमी आम नहीं लग रहा था। उसने सांतियागो को वो बातें बताईं जो सिर्फ सांतियागो जानता था। उसने कहा, मैं सैलिम का बादशाह हूँ। उस बूढ़े बादशाह ने सांतियागो को दुनिया का सबसे बड़ा राज बताया। उसने कहा, बेटा, इस दुनिया में हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड, जाती मकसद होता है। ये वो काम है जिसे करने के लिए तुम पैदा हुए हो। बचपन में हम सब जानते हैं कि हमारा मकसद क्या है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं दुनिया हमें एक झूठ सिखा देती है। सांतियागो ने पूछा, कौन सा झूठ? बादशाह ने कहा, ये झूठ कि हमारी तकदीर हमारे हाथ में नहीं है। लोग कहते हैं कि ख्वाब पूरे नहीं होते, लेकिन सच ये है कि जब तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करती है। बादशाह के बातों ने सैंटियागो के अंदर की आग भड़का दी। उसने फैसला किया वो अपने भेड़े बेच देगा और खजाने की तलाश में जाएगा। ये फैसला आसान नहीं था। वो सब कुछ छोड़ रहा था जो उसका था, एक ऐसे खजाने के लिए जिसे उसने कभी देखा नहीं था। सैंटियागो समंदर पार करके अफ्रीका पहुंचा, टैंजियर के शहर में। लेकिन अभी सफर शुरू ही हुआ था कि उसे पहला झटका लगा। एक चोर ने उसे धोखा दिया और उसके सारे पैसे लेकर भाग गया। सुबह वो अमीर गडरिया था और शाम तक वो एक गरीब परदेसी था जिसके पास खाने के पैसे भी नहीं थे। सैंटियागो रोने लगा। उसने सोचा, मैं कितना बेवकूफ हूँ। कहाँ वो सुकून की जिंदगी और कहाँ ये मुसीबत। खुदा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन फिर उसे बादशाह की बात याद आई। उसने सोचा, मैं या तो एक विक्टिम बन सकता हूँ जो चोर की शिकायत करे, या फिर मैं एक एडवेंचरर बन सकता हूँ जो खजाने की तलाश में है। उसने एडवेंचरर बनना चुना। अपना पेट भरने के लिए उसने एक क्रिस्टल बेचने वाले की दुकान पर काम शुरू किया। दुकानदार एक मायूस आदमी था। वो हमेशा डरता रहता था। सैंटियागो ने उसे नए आइडियाज दिए। दुकान चल पड़ी, पैसा आने लगा। सैंटियागो ने वहाँ पूरा 1 साल काम किया। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वो वापस स्पेन जा सकता था, दोबारा भेड़ें खरीद सकता था और पहले से ज्यादा अमीर हो सकता था। वो वापस जाने के लिए तैयार था, लेकिन जब वो अपना सामान उठा रहा था तो उसे वो 2 पत्थर स्टोन्स मिले जो बादशाह ने उसे दिए थे, उरिम और थुम्मिम। उन पत्थरों ने उसे याद दिलाया कि वो यहाँ पैसे कमाने नहीं आया था,
वो अपना पर्सनल लेजेंड ढूंढने आया था। उसने सोचा, मैं भेड़ें तो कभी भी खरीद सकता हूँ, लेकिन पिरामिड्स जाने का मौका शायद दोबारा न मिले। उसने रिस्क लिया। वो एक कैरावान काफिले के साथ इजिप्ट के सहरा में निकल पड़ा। सहरा का सफर मुश्किल था। वहाँ उसकी दोस्ती एक अंग्रेज से हुई। वो अंग्रेज किताबों का दीवाना था। वो एल्केमी सीखना चाहता था, वो इल्म जिससे लोहे को सोने में बदला जा सके। अंग्रेज के पास हजारों किताबें थीं, लेकिन उसने कभी सहरा की खामोशी को नहीं सुना था। सैंटियागो के पास कोई किताब नहीं थी, लेकिन वो सहरा की हवाओं, ऊंटों की चाल और सितारों की गर्दिश से सीख रहा था। इसे किताब में लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जबान कहा गया है। एक ऐसी जबान जो लफ्जों की मोहताज नहीं होती। सैंटियागो ने सीखा कि हर चीज, चाहे वो रेत का जर्रा हो या इंसान, सब एक ही रूह, सोल का हिस्सा है। चलते चलते कैरावान एक ओएसिस यानी नखलिस्तान पर रुका, क्योंकि आगे कबीलों की जंग चल रही थी। यहाँ सैंटियागो की जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे मुश्किल मोड़ आया। उसे एक लड़की मिली, फातिमा। फातिमा सहराई औरत थी। जब सैंटियागो ने उसकी आंखों में देखा तो उसे वो जबान समझ आ गई जो पूरी कायनात बोलती है, मोहब्बत। सैंटियागो को लगा कि यही वो खजाना है जिसे वो ढूंढ रहा था। उसने फातिमा से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं यही रुकूंगा, मुझे पिरामिड्स नहीं जाना। लेकिन तभी वहां दी अल्केमिस्ट आया। वो एक पुरअसरार शख्स था जो सहरा के राज जानता था। उसने सैंटियागो से कहा, तुम यहाँ रुक सकते हो, तुम फातिमा से शादी करोगे, अमीर बनोगे, खुश रहोगे। लेकिन आज से 5 साल बाद जब तुम रात को आसमान की तरफ देखोगे और तुम्हें महसूस होगा कि तुमने अपना मकसद अधूरा छोड़ दिया, तब तुम्हें पछतावा होगा। और याद रखो, सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो तुम्हें तुम्हारे मकसद से रोके। सच्ची मोहब्बत वो है जो तुम्हें उड़ने की आज़ादी दे। फातिमा ने भी यही कहा, अगर मैं तुम्हारा ख्वाब हूँ तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जाओ और अपना खजाना ढूंढो। सैंटियागो ने दिल पर पत्थर रखकर फातिमा को खुदा हाफिज कहा और एल्केमिस्ट के साथ मौत के सफर पर निकल गया। रास्ते में एक खतरनाक कबीले ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि वो उन्हें मार देंगे। एल्केमिस्ट ने उनसे कहा, मत मारो, ये लड़का जादूगर है, ये हवा में तब्दील हो सकता है। कबीले का सरदार हंसा। उसने कहा, ठीक है, अगर ये 3 दिन में हवा बन गया तो हम इसे छोड़ देंगे, वरना कत्ल कर देंगे। सैंटियागो घबरा गया। उसने एल्केमिस्ट से कहा, तुमने ये क्या किया? मैं हवा में कैसे बदल सकता हूँ? एल्केमिस्ट ने कहा, डर ही वो वाहिद चीज है जो तुम्हें रोक रही है। अपने दिल की सुनो, तुम इस कायनात का हिस्सा हो। तीसरे दिन सैंटियागो पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ। उसने सहरा से बात की, उसने हवा से बात की, उसने सूरज से बात की। ये किताब का सबसे गहरा हिस्सा है। सैंटियागो को एहसास हुआ कि खुदा कहीं दूर नहीं है, खुदा उसके अंदर है। वो और ये कायनात अलग नहीं है। उस दिन सैंटियागो ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। वो हवा बन गया। कबीले वाले डर गए और उन्हें जाने दिया। आखिरकार लंबे सफर के बाद सैंटियागो पिरामिड्स पहुंच गया। चांदनी रात में मिस्र के अजीम एहराम उसके सामने खड़े थे। वो खुशी से रोने लगा। जहां उसके आंसू गिरे वहां उसने खुदाई शुरू की। वो सारी रात खोदता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। सुबह हो गई। कुछ चोरों ने उसे वहां देख लिया। उन्होंने उसे पकड़ा, उसे मारा और उसके पास जो थोड़ा बहुत सोना था वो छीन लिया। सैंटियागो मरना वाला था। चोरों के सरदार ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? सैंटियागो ने टूटी हुई आवाज में कहा, मैंने ख्वाब देखा था कि पिरामिड्स के पास खजाना है। सरदार जोर से हंसा। उसने कहा, तुम पागल हो, ख्वाबों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे भी एक ख्वाब आया था कई साल पहले। मैंने देखा था कि स्पेन में एक टूटा हुआ गिरजाघर है जहाँ गडरिये अपनी भेड़ें रखते हैं। वहाँ एक सिकमोर का दरख्त है। अगर मैं उस दरख्त की जड़ों में खोदूं तो मुझे बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ कि एक ख्वाब के लिए पूरा सहरा पार करूं। ये सुनकर सैंटियागो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे अपना जवाब मिल गया था। वो गिरजाघर, वो दरख्त, वो वही जगह थी जहाँ सैंटियागो अपनी भेड़ों के साथ सोया करता था, जहाँ से उसने सफर शुरू किया था। खजाना, खजाना तो हमेशा से उसके घर में था। सैंटियागो वापस स्पेन गया। उसने उसी दरख्त के नीचे खुदाई की और वहां उसे सोने के सिक्कों और हीरों से भरा संदूक मिला। लेकिन उस वक्त सैंटियागो ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए खुदा, तूने मुझे इतना लंबा सफर क्यों करवाया?
अगर खजाना यहीं था तो पहले बता देते। हवा चली और उस हवा में उसे अल्केमिस्ट की आवाज सुनाई दी। अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो क्या तुम पिरामिड्स देख पाते? क्या तुम फातिमा से मिल पाते? क्या तुम वो सब सीख पाते जो तुमने रास्ते में सीखा? दोस्तों, दी अल्केमिस्ट का निचोड़ यही है। खजाना यानी मंजिल जरूरी है, लेकिन सफर यानी जर्नी उससे भी ज्यादा जरूरी है। अक्सर हमारी कामयाबी हमारे पास ही होती है, लेकिन हम उसे देखने के काबिल तब बनते हैं जब हम दुनिया के धक्के खा लेते हैं। इस किताब के 4 बड़े सबक हैं। मकतूब, जो लिखा जा चुका है। अगर कोई चीज तुम्हारी किस्मत में है तो वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। डर, तकलीफ का डर तकलीफ से ज्यादा तकलीफ दे होता है। एक बार गिरना, एक बार जो होता है वो शायद दोबारा ना हो, लेकिन जो 2 बार होता है वो तीसरी बार जरूर होगा। लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुनो, क्योंकि जहां तुम्हारा दिल होगा वही तुम्हारा खजाना होगा। आज रात मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपका पर्सनल लेजेंड क्या है? वो कौन सा काम है जो आप करना चाहते हैं लेकिन दुनिया के डर से या फेल होने के डर से नहीं कर रहे? याद रखें, 70 साल की उम्र में आपको उन कामों का पछतावा नहीं होगा जो आपने किए और फेल हो गए। आपको उन कामों का पछतावा होगा जो आपने डर की वजह से शुरू ही नहीं किए। उठो और अपने पिरामिड्स की तरफ पहला कदम उठाओ। क्या पता पूरी कायनात तुम्हारी मदद के लिए तैयार बैठी हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में लिखें मकतूब, इट इज रिटन। वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।